ब्यूनस आयर्स का मुख्य बाजार ये लातिन अमेरिका में अपनी तरह के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। अर्जेंटीना में ताजे फल और सब्जियों का करीब 1/3 हिस्सा इन गोदामों से होते हुए देश भर की दुकानों और रेस्तराओं में भेजा जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बेकार जाता है, खाने लायक हो तब भी नहीं बिकता। अर्जेंटीना की अस्थिर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों को खाने की बची खुची चीजों की भी तलाश रहती है। तोमाशा चावेज भी इन लोगों में से एक हैं, लेकिन पहले ये उनकी मजबूरी थी और अब नौकरी है। पहले मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं यहाँ बाजार आकर खाना खोजती थी। मैं इसे जमा करती थी और जो मिलता था उसे बेच देती थी। मैं जरूरत के कारण ऐसा करती थी। कई साल तक मैंने ऐसे ही काम किया। थोड़ा खाना अपने लिए रखती थी, बाकी बेच देती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तोमाशा अब कचरा घटाने के एक कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो खाने की बर्बादी रोकता है और गरीबों की मदद करता है। मैंने इसी तरह खाना खोजते हुए 35 साल बिताए। मैं बेरोजगार थी और फिर मुझे ये नौकरी मिली। मैं चाहती हूँ कि ये काम जारी रहे। मैं हमेशा जल्दी आती हूँ। 64 साल की तोमाशा हर दिन खाने लायक चीजों को कचरे से छांटती हैं, हालांकि उन्हें कुछ भी फेंकना पसंद नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद नहीं है। कुछ फेंकते हुए तरस आता है। मुझे बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। बहुत से लोग खाने की खोज में आते हैं, जैसा मैं करती थी पहले। मैं भी खाना बीनती थी। इसने मुझे बहुत बदला है क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे पास कायदे की नौकरी है। मैं 4 साल से यहाँ हूँ और एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रही। सेंट्रल मार्केट के कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान ये कार्यक्रम शुरू किया था। खाने की बर्बादी और लोगों की बढ़ती जरूरत ने उन्हें प्रेरित किया। फाबियान रेनोल्दी एग्रोनॉमिस्ट हैं। पहले वो बाजार के प्रशासन में काम करते थे, अब वो ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से एकीकृत कचरा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य विक्रेताओं से स्वैच्छिक दान लेना है। ऐसी चीजें जो इंसानों के खाने लायक हों और पौष्टिक हों। इन्हें फिर से प्रोसेस करके सामुदायिक रसोइयों में दान कर दिया जाता है। ऐसा जैविक कचरा जो इंसान के खाने लायक नहीं है, उसे कंपोस्ट बनाकर एक संसाधन में बदल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए पैसा सेंट्रल बाजार देता है, लेकिन ये केवल दान नहीं है, कचरा घटाने के आर्थिक फायदे भी हैं। ढुलाई संबंधी लागत कम हुई है, जो कि बाजार को खर्च करनी पड़ती थी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कम कचरा देने पर कूड़े के निपटारे के लिए आप जो पैसा देते हैं वो भी कम होता है। फाबियान के लिए इस प्रोग्राम के कर्मचारियों की गरिमा को बहाल करना भी बहुत अहम है। उनमें से बहुत सारे बाजार में मिलने वाली बची खुची चीजों पर आश्रित थे। उनमें से कुछ अपना घर बनवा पाए हैं, कुछ के पास अब सामाजिक सुरक्षा है और उन्हें सेहत से जुड़ी बेहतर देखभाल मिल सकती है। उन्हें अपनी मानवीय गरिमा वापस मिली है। उनके पास पेशेवर और निजी तौर पर आगे बढ़ने की संभावना है। इस कार्यक्रम के तहत हर दिन करीब 2500 किलो खाने की चीजें कूड़े में जाने से बचाई जाती हैं। टीम इन्हें छांटकर थैलों में रखती है और फिर इन्हें जरूरतमंदों को दिया जाता है। आज हमारे पास नाशपाती, कद्दू, स्क्वैश, गाजर, बैंगन और पार्सली हैं। हर थैले में 8 किलो सामान है। इस सामान को लेने के लिए पूरे ब्यूनस आयर्स से लोग यहाँ आते हैं। राष्ट्रपति हावियर मिलेई के शासन में अर्जेंटीना में गरीबी का स्तर काफी बढ़ा है। 2023 में कार्यकाल संभालने के बाद उन्होंने कई सब्सिडियां घटा दी। रिटायर हो चुके लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। पेंशन पाने वालों में से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ आता हूँ। अर्जेंटीना की मौजूदा हालत अच्छी नहीं है। हमें खाने में किफायती होना पड़ता है, हर चीज में होना पड़ता है ताकि थोड़ी दवा खरीद सकें।
मैं तो काम की तलाश में यहाँ आता हूँ। मैं काम खोजने के लिए आता हूँ और घर ले जाने के लिए थोड़ा खाना भी जमा करता हूँ। लेकिन असल में मैं नौकरी खोज रहा हूँ। जब से आया हूँ तब से हर दुकान पर काम मांग रहा हूँ। मुझे तो इसी की जरूरत है, नौकरी की। तभी मैं किराया दे पाऊंगा, पत्नी के लिए थायराइड की दवा ले पाऊंगा, बेटे के इलाज और जरूरत की बाकी चीजों के लिए पैसा दे पाऊंगा। ये कार्यक्रम हर जरूरतमंद की मदद तो नहीं कर सकता है और न ही समूचा कचरा हटा सकता है, लेकिन अर्जेंटीना में जारी इस मुश्किल वक्त में ये उम्मीद का एक प्रतीक तो बन ही गया है।